इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई को GOR गेट हमला केस का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूदुल रशीद को 10 साल कैद की सज़ा का हुक्म। मुलजिमान को 5 लाख जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया। अदालत ने इश्तिहारी करार दिए गए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने फैसला पढ़कर सुनाया। दौरान ट्रायल डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 21 मुलजिमान के हतमी बयानात कलमबंद किए गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। दौरान ट्रायल 4 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दिया गया था। बांग्लादेश में नौजवान इनकलाबी रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की मैयत सिंगापुर से ढाका मुंतकिल कर दी गई। भारत मुखालिफ शदीद एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला शुरू। ढाका में मुश्तल मुजाहिरीन ने सड़कों पर निकलकर अवामी लीग और मीडिया इदारों के दफातर को आग लगा दी। शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह भी नजर आतिश, तोड़ फोड़ करके अहम सड़कें बंद कर दी। मुजाहिरीन की मोदी के खिलाफ नारेबाजी, कहा कत्ल में भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि हमलावर भारत से गैर कानूनी तौर पर आए और भारत ही फरार हो गए। मुश्तबा कातिल की शनाख्त फैसल करीम मसूद, जबकि मोटरसाइकिल चलाने वाले की आलमगीर शेख के नाम से हुई। बांग्लादेश में कल यौम शोक का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलव्विस नहीं था। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। कहा कि भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर मुलव्विस होने के शवाहिद पेश न कर सका। दहशतगर्दी के नाम पर एक तरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई हक तस्लीम शुदा नहीं। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासर हुई, मुतादिद शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को मुत्तला किया और वो दिफा का हक रखता है, जबकि भारत ने सिक्योरिटी कौंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की रिपोर्ट में भारत के एकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात। माहिरीन ने सिंतास मुआहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की तायीद कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश है। पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक मुतासर करती है। सरहद पार हक़यात में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। भारत ने सालिसी कार्रवाइयों में शिरकत से गुरेज किया और सिंतास मुआहदे के दायरे अख्तियार को चैलेंज किया। कोई फरीक यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्ज़ामात का कोई सबूत मौजूद है? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल से इंसानी ज़िंदगियों के नुकसान का अज़ाला करेगा? इस पर माफ़ी मांगेगा? अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने भारत का झूठ बेनकाब करते हुए मोदी सरकार को सवालनामा भेज दिया, लेकिन कोई जवाब न आया। माहिरीन ने सवाल किया कि क्या भारत सिंतास मुआहदे की जिम्मेदारियाँ अदा करेगा? पाकिस्तान के कानूनी बुनियादी इंसानी हकूक़ की पासदारी करेगा? क्या जम्मू कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का इरादा रखता है? In April this year, India's unilateral abeyance of the Indus Water Treaty in gross contravention of international law, especially Article 26 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. India has released this water without any prior notification or any data or information sharing with Pakistan as required under the treaty. India continues to build illegal dams to sheer disregard of the treaty obligations to impose fait accompli.
भारत के आबी इक़दाम से पाकिस्तान की ग़िज़ाई सिक्योरिटी को खतरा है। भारत ने अप्रैल 2025 में सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। पेशगी तला के बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि भारत सिंतास मुआहिदे को मुनज़्ज़म अंदाज में कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। आबी जारियत पर पाकिस्तान का भारत से बाज़ाब्ता राब्ता। पाकिस्तानी कमिश्नर बराए सिंतास ने मामला बाज़ाब्ता तौर पर भारत के साथ उठा दिया। वजाहत तलब वजारत आबी वसाइल ने बताया कि सिंतास मुआहिदे के तहत डेट स्टोरेज खाली करना ममनू है। इंडस वाटर कमिश्नर पाकिस्तान मेहर अली शाह कहते हैं पाकिस्तान ने हर लिहाज से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। भारत के पास पानी रोकने का कोई जवाज़ नहीं। हर साल कौम का अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नज़र होता है। पाकिस्तान कस्टम्स की कामयाब कार्रवाइयों से स्मगलिंग में खातिर खा कमी आना काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दाम को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। कहा टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। जो मर्जी अपनी करतूतें देखो फिर दूसरे से सवाल पूछो। यू शट शट अप और यू शट अप। अलीम खान और पलवशा खान की तल्ख कलामी, गर्मा गर्मी, तकरार और चीखो पुकार। पलवशा खान ने निजी हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र छेड़ा तो अलीम खान तैश में आ गए, खुद पर लगे इल्जामात मुस्तरद किए। पलवशा खान को मुखातिब करके कहा कि तुम्हारे करतूत सबके सामने रखूं। पलवशा खान ने जवाब में कहा कि आप कसूरवार हैं इसीलिए तैश में आए। सवाल करना इल्ज़ाम लगाना नहीं होता। आप इस सवाल को इतना ज़ाती नौयत का क्यों समझ रहे हैं? तकरार बढ़ी तो दीगर अरकान बीच बचाव के लिए आ गए। सेक्रेटरी मवासलात ने सेनेटर पलवशा खान को मनाने की कोशिश की। अरकान के इसरार पर अलीम खान ने माफ़ी मांग ली। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तारिक जहांगीरी को जज के ओहदे से डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी। सदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में तारिक महमूद जहांगीरी की तकरीरी को गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में जस्टिस तारिक जहांगीरी को तकरीरी के वक्त दुरुस्त LLB डिग्री का अहल ना होने पर ओहदा खाली करने की हिदायत की थी। वजारत कानून और इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर डी नोटिफाई कर दिया। रोशनियों का शहर भत्ते का शहर बन गया। बिल्डर्स, शॉपिंग मॉल्स, कार शोरूम्स और ताजिर निशाने पर आ गए। रवां साल भत्ताखोरी की 89 वारदातें रिपोर्ट। लियारी गैंग वॉर का साबिक खतरनाक कमांडर वसीउल्लाह लाखू ईरान के शहर चाबहार से कराची में भत्ताखोरी का बड़ा नेटवर्क चला रहा है। बोल न्यूज़ ने कराची में सरगर्म मुनज़्ज़म भत्ता नेटवर्क बेनकाब कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक कराची में 3 भत्ताखोर नेटवर्क वसीउल्लाह लाखू, जमील उर्फ छांगा और समत काठियावाड़ी काम कर रहे हैं। समत काठियावाड़ी भत्ते की पर्चियां और फायरिंग के लिए लड़के फराहम करता है। पुलिस ने रेड नोटिस के लिए खतूत लिखे लेकिन नतीजा ना निकला।
उनको आपने पकड़ना है और वो हैंडलर्स मुल्क से बाहर है। उस सिलसिले में वफाकी हुकूमत को हमने लिखा हुआ था। वफाकी हुकूमत ने आज सुबह बताया कि उन्होंने कुछ लोग थे उनके रेड वारंट इशू करने के लिए इंटरपोल से अप्रोच किया है। इंशाल्लाह ताला पहले भी इन भत्ताखोरों को हमने ख़त्म किया है, किसी भी किस्म के आगे भी किसी भत्ताखोर को बैरून मुल्क भत्ताखोर माफिया के सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे, जिसके लिए विफाक से बात की है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से बात, कहा पहले भी भत्ताखोरी के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी, अब भी भत्ताखोरों के खिलाफ कामयाबी हासिल करेंगे। हुकूमत सिंध का खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक और एहसन इक़दाम, स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज़ कर दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कराची के इलाकों कोरंगी, गुलशन इकबाल और मलीर में स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज़ हो चुका है। दरख्वास्त देने वाली वर्किंग वुमेंस की खुसूसी हौसला अफजाई की जाएगी। हैदराबाद में भी स्कूटी तरबियत 18 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जबकि सिंध के दीगर शहरों में भी तरबियती प्रोग्राम जल्द शुरू किया जाएगा। खवातीन की खुद मुख्तारी सिर्फ माशी नहीं बल्कि समाजी आज़ादी से भी जुड़ी हुई है। ऑस्ट्रेलवी पुलिस ने सिडनी हमले की तहकीकात का दायरा वसी कर दिया, मजीद 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक हमले में बाप बेटा मुलव्विस थे और किसी तीसरे शख्स के मुलव्विस होने के सबूत नहीं मिले। ये दोनों ज़ाती तौर पर दाइश से मुतासिर थे। ताज़ा कार्रवाई सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र की गई। पुलिस ने सिडनी के जुनूब मगरबी इलाके में कार्रवाई करते हुए 7 अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने दावा किया है कि ये अफराद किसी मुमकिना पुरतशद्दुद कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहे थे और बोंडाई बीच की समत ही जा रहे थे। पार्टी की हुकूमत कराची दुश्मनी कर रही है। ये लोगों को देना कुछ नहीं जानती, लोगों की जेबों पे डाका डालते हैं। ये टैंकर 24 घंटे चलते हैं। पाकिस्तान का कोई शहर बता दीजिए जहां टैंकर के जरिए पानी सप्लाई होता हो। आज शहर के 13 मकामात पर धरने जारी हैं। कराची के लिए गिरफ्तारी भी देनी पड़ी तो देंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची दुश्मनी कर रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर का खिताब, कहा कि वज़ीर आला बताएं हादसात कब रुकेंगे, टैंकर माफिया के पीछे कौन है, मफादात के। महंगाई की शरह में इजाफा, 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतें मजीद बढ़ गईं। 0.24% इजाफे के साथ हफ्तावार महंगाई की सालाना शरह 3.75% की सतह पर आ गई। विफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 14 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।